Good morning, dear students. Today we learn about future tense in part 17. Dear students, you have learned about present tense, past tense so far. Now the next chapter is future tense, and we will start with structure. देखिए सब्जेक्ट, जैसे कि आपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के विषय में, उसके पार्ट्स के विषय में भी जो है जैसे चार चार पार्ट होते हैं उसके विषय में आपने अध्ययन किया। आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में स्टार्ट करते हैं। पहले फ्यूचर टेंस के वाक्य देखेंगे। फ्यूचर टेंस के वाक्य को देखने के बाद फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में हम जानेंगे। देखिए फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट के हिसाब से शैल और विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ जो है विल का प्रयोग होता है। तो बी, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब देखिए फॉर एग्जांपल, वह आज यहां होगा, वह आज यहां होगा। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि यह सेंटेंस वह आज यहां होगा किस टेंस से लिया गया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यह टेंस जो है फ्यूचर इंडिफिनिट का है। अगर ये आप कहेंगे तो यह सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। यह जो है सिर्फ फ्यूचर टेंस का वाक्य है, वह आज यहां होगा। इसकी पहचान आप समझ लीजिए कि अगर ये टेंस है तो अंत में होगा, हो जाएगी, होंगे, इन शब्दों से जब सेंटेंस एंड करे तो आप ये समझिए कि वह फ्यूचर टेंस के वाक्य होंगे। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में सिर्फ जैसे होगा वह उससे डिफरेंट है, होगा, हो जाएगी, होंगे। तो वह आज यहां होगा, इसका होगा स्ट्रक्चर के साथ। देखिए पहले सब्जेक्ट और ही के साथ विल का प्रयोग होगा। ही विल बी यहां, हियर, टुडे। अब इसके बाद देखते हैं, मुझे देर हो जाएगी, मुझे देर हो जाएगी, मुझे देर हो जाएगी। इसका होगा मुझे के लिए आई का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपको पता है आई और बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। तो मुझे देर हो जाएगी, आई शैल बी लेट, आई शैल बी लेट। फिर वे मेरे साथ होंगे, वे मेरे साथ
होंगे, वे के लिए दे का प्रयोग करेंगे, दे विल बी विथ मी। तो ये देखिए कुछ आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हैं और इस तरह से हम इसे जो है यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। अब हमें अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो बी से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर है नेगेटिव का, नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, शैल और विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। ये देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपका है, सिर्फ शैल और विल के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, अर्थात बी से पहले नॉट का प्रयोग होगा नेगेटिव सेंटेंस में। अब इन्हीं सेंटेंसों को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में। वह आज यहां होगा और मान लीजिए इसे हम करते हैं कि वह आज यहां नहीं होगा, वह आज यहां नहीं होगा। अब नहीं से क्लियर है कि यह आपका सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसे हम ही विल नॉट बी हियर टुडे, ही विल नॉट बी हियर टुडे। ये देखिए ही विल नॉट बी हियर टुडे, नेगेटिव सेंटेंस। अब उसी तरह सेकेंड सेंटेंस भी हुआ, जैसे मुझे देर हो जाएगी। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो इसी तरह मुझे देर हो जाएगी, मुझे देर नहीं हो जाएगी अगर है तो आई शैल नॉट बी लेट आप कर देंगे तो यह नेगेटिव होगा। उसी तरह वे मेरे साथ होंगे, नेगेटिव बनाना है, वे मेरे साथ नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, दे विल नॉट बी विथ मी, बी से पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे तो आपका यह नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो यह आप स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव का लिख लीजिए और यह स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव का, इसे लिख लीजिए। यह फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं। अब मैं जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर टेंस की बताता हूं, इसे लिख लीजिए। 5 सेकंड बाद इसको इरेज करता हूं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम, सब्जेक्ट,
अदर वर्ड्स। देखिए जैसे अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका भी। क्वेश्चन वर्ड पहले रखेंगे प्लस शैल विल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। अब फर्स्ट टाइप के और सेकेंड टाइप के सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या वह मीटिंग में होगा, फर्स्ट टाइप का है क्या वह मीटिंग में होगा। तो क्या से क्लियर है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, क्या स्टार्टिंग में है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह सेंटेंस आपका जो है फर्स्ट टाइप है। When these words क्या क्यों कैसे will come in the middle of the sentence, then you know that sentence is an interrogative second type. क्या वह मीटिंग होगा, will उसके बाद हुआ के लिए ही उसके बाद be, will he be in the meeting। क्या हुआ मीटिंग में होगा, विल ही बी इन द मीटिंग। अब देखिए क्या तुम अपने गांव में होगे, क्या तुम अपने गांव में क्या तुम अपने गांव में होगे। इसका होगा विल यू बी इन योर विलेज। ये देखिए इस तरह के ये आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस हुए। अब एक हम जो है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के भी देखते हैं। वहां कौन होगा, वहां कौन होगा। वहां कौन होगा, वहां कौन होगा। ये देखिए who will be there। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लगा दिए हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड विल बी देयर, तो who will be there ये इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है। तो इस तरह से हम फ्यूचर टेंस के बारे में आज अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद जो भी अध्ययन की जाए वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बाद जो है इन तीनों टेंसों के जो है चार चार पार्ट होते हैं। तो इस तरह से ये 12 पार्ट हो गए और 12 उसके बाद ये 3 मिला दिए तो कुल मिलाकर 15 हो गए। तो यह देखिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान है गा, गी, गे। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होगा मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो ये आप जानते रहे कि आई और के साथ शहर का ही प्रयोग किया जाता है, पहले बताया जा चुका है। इसका होगा आई शैल टीच यू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई शैल टीच यू इंग्लिश। इसमें बी का प्रयोग नहीं करेंगे, बी का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बी का प्रयोग, बी ई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से इसका देखिए, इसकी पहचान गा दी गई है। और मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो आई शैल टीच यू इंग्लिश। वह कल अपने घर से यहाँ आएगा। वह कल यहाँ आएगा, मान लीजिए है वह कल यहाँ आएगा। वह कल यहाँ आएगा तो होगा ही के साथ हम जो है विल का प्रयोग करेंगे। ही विल कम हियर कल, इसके लिए टुमारो। ही विल कम हियर टुमारो, वह कल यहाँ आएगा। तो इस तरह से होगा।
जैसे आपको पता है कि आई और वी के साथ, सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सब सब्जेक्ट के अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। इस पर ध्यान दीजिए। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, आई के साथ यहाँ पे शैल का प्रयोग हुआ है, बाकी ही के साथ देखिए विल का प्रयोग है। ही, शी, ईट, दे, देम, देयर, जो भी हो, दे हो, दे विल, ही विल, शी विल, तो वहाँ पर विल का प्रयोग होगा। सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि सेंटेंस, इसको मैं इरेज करता हूं, नोट में आप लिख लीजिए, यदि हमें अनिवार्यता यदि हमें बाध्यता प्रकट करना है, यदि हमें बाध्यता प्रकट करना है तो हम आई और बी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। विल का प्रयोग करेंगे और अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे बताया गया कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होगा, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। लेकिन अगर अनिवार्यता कंपलसरी है, कोई कार्य बाध्यता प्रकट करना है, फोर्स है इसमें, तो हम इसका उल्टा कर देंगे। अदर सब्जेक्ट के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे और आई बी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यह नोट में दिया गया, यदि हमें बाध्यता प्रकट करना है तो हम आई बी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अवश्य जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा। देखिए, अवश्य से बाध्यता प्रकट हो रही है कि निश्चित, डेफिनेटली मैं जाऊंगा। तो जबकि आई के साथ हम और बी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। अगर इस सेंटेंस को हम करते हैं आई शैल गो, तो अवश्य वर्ड जो है छूट रहा है, अर्थात यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहां होना चाहिए यहां पर हम विल लगा देंगे इस नोट के हिसाब से, आई विल गो। जब बाध्यता प्रकट करनी हो तो आई और बी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। अब जैसे तुम अवश्य जाओगे, तुम के लिए यू, तो यहां यू के साथ विल का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो है शैल का प्रयोग होगा। जैसे नोट में बताया गया है, यू शैल गो,
तुम अवश्य जाओगे। अगर यह सेंटेंस ऐसा होता, अवश्य नहीं होता, मैं जाऊंगा, देखिए इसमें अवश्य नहीं है, मैं जाऊंगा, तो तब क्या करते हैं हम, आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। इसका होता आई शैल गो। और उसी तरह यह सेंटेंस अगर इस तरह से होता, अवश्य नहीं होता, तुम जाओगे, इसमें अवश्य गायब है, तो यू के साथ क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, यू विल गो। ये देखिए, ये अंतर आप समझ लीजिए। अब कल मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा, वह पार्ट 18 आपका होगा, तो इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। एंड बी केयरफुल ऑन दिस थिंग दैट वी यूज शैल with the subject I and we use will with the other subjects, but in the condition of compulsory we will use opposite words in the sentences like will and shall. Okay, for today, thank you very much.